बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कातलाना हमले के बाद जो कौम के साथ एक तवील ख़िताब किया, इस खिताब से नाज़रीन ढेर सारे सवालों का जन्म होता है। 1 घंटे कुछ मिनट का ये चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब का खिताब था और इस खिताब में इमरान ख़ान ने 3 मुतालबात किए। लेकिन 3 मुतालबात से पहले आप नाज़रीन को बताना ये भी ज़रूरी है कि इस खिताब में ख़ान साहब ने एक बड़ा ऐलान भी किया। ऐलान ख़ान साहब ने यह किया कि उनका जो हकीकी आज़ादी मार्च है, जिस पर वज़ीराबाद में जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई, इस लॉन्ग मार्च को वो यहीं पे पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी इसको फ़िलहाल ख़त्म किया जा रहा है। और साथ में ख़ान साहब ने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि जैसे ही वो रिकवर होंगे, वो रोबे सेहत होंगे, वो दोबारा इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और साथ में ख़ान साहब ने ये मुतालबा भी किया कि ये जो इंसिडेंट हुआ, उन पर जो कातलाना हमला हुआ, इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ख़ान साहब के आज के खिताब से जो सवालात जन्म लेते हैं, उनमें ज़्यादातर सवालों का जो ताल्लुक़ है, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इन 3 मुतालबात के साथ है। अब वो सवालात कौन से हैं जो इस खिताब से जन्म लेते हैं? सबसे पहले तो उस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको बताएँगे कि आज जो ख़ान साहब का खिताब 3 सवा 3 घंटे ताख़ीर का शिकार हुआ। 4 बजे ये खिताब का कौम को बताया गया था, मीडिया को बताया गया था, लेकिन कोई सवा 7 बजे 7 बज के 20 मिनट पर इमरान ख़ान साहब का ये खिताब जो है बाकायदा तौर पे लाइव जो है वो ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ। और दूसरा, चीफ जस्टिस ने किस मामले पे वजाहत मांगी है इमरान ख़ान साहब से, पीटीआई के रहनुमाओं से, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो ख़ान साहब के खिताब से सवालों का जन्म होता है, उन सवालों पे आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, आज जब ख़ान साहब ने अपनी खिताब का आगाज़ किया, तो सबसे पहले तो ख़ान साहब ने कहा कि जो अपने डॉक्टर फैसल साहब हैं, वो पहले उन पे जो ज़ख्मों के निशानात हैं, उन्हें जो ज़ख्म आए हैं, उनसे मुतल्लिक़ जो है वो डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो ब्रीफ़ करेंगे। तो डॉक्टर फैसल साहब ने इमरान ख़ान साहब को जो गोलियाँ लगीं, इमरान ख़ान साहब के गोलियाँ लगने पर जो ज़ख्म आए, उससे मुतल्लिक़ जो है ब्रीफ़ किया और फिर ख़ान साहब ने बाकायदा तौर पे अपने जो है वो खिताब का आगाज़ किया। ख़ान साहब ने कहा कि हमले की वजूहात क्या हैं, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन ख़ान साहब ने साथ में ये भी कह दिया कि मुझे इल्म था 1 दिन पहले, यानी कल जब ख़ान साहब पे अटैक हुआ, तो ख़ान साहब ने कहा कि मुझे नॉलेज था, मुझे पता था कि वज़ीराबाद या गुजरात पे मेरे ऊपर ये जानलेवा कातलाना हमले का प्लान किया गया है। इसके बाद ख़ान साहब ने मार्च 2022 से लेके जितने आज तक इवेंट्स हुए हैं, उनका ख़ान साहब ने ज़िक्र किया। ख़ान साहब ने बताया कि कैसे अदम एतमाद की तहरीक उनके ख़िलाफ़ आई, कैसे कामयाब हुई, ख़ान साहब के मुताबिक कैसे कामयाब हुई। और फिर 25 मई के लॉन्ग मार्च का ख़ान साहब ने ज़िक्र किया और फिर ख़ान साहब ने इस बात का शिकवा भी किया कि जब से मेजर जनरल फैसल नसीर आए हैं, उनके आने के बाद हमारी पार्टी के लोगों और साफ़ियों के ऊपर जो हमारा नैरेटिव बेचते हैं, जो हमारा बयानिया जो है वो लेकर चलते हैं, उनके ऊपर सख्तियों का आगाज़ हुआ। और फिर ख़ान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, तोशाखाना के ज़रिए मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया ताकि नवाज शरीफ के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तैयार की जा सके। और फिर ख़ान साहब ने कहा कि 4 लोगों ने बंद कमरे के अंदर मुझे कत्ल की साजिश की। अब आ जाते हैं कि ख़ान साहब ने असल मुद्दे पे जब आए, यानी जिन बातों से सवालों का जन्म होता है, ख़ान साहब ने कहा, मैं वो निकाल लूँ। ख़ान साहब ने कहा कि यानी 45 मिनट के बाद ख़ान साहब इस बात के ऊपर आए कि अब मैं वाक़या के ऊपर आता हूँ कि ये सब कुछ मेरे साथ वज़ीराबाद में कैसे हुआ। ख़ान साहब ने कहा कि फ़ैसला किया गया था कि सलमान तासीर जैसा मेरा कत्ल करना है। कत्ल के बाद इन्होंने कहना था कि देखें, मज़हबी इंतहा पसंद ने मुझे कत्ल कर दिया। और फिर ख़ान साहब ने 24 सितंबर की अपनी वो तकरीर भी चलाई जिसमें ख़ान साहब ये बात करते हैं कि मुझे कत्ल करने की 4 लोगों ने साजिश की है और मेरे कत्ल को एक मज़हबी रंग देने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ख़ान साहब ने खुद कह दिया, अपनी 24 सितंबर की तारीख चलाई, तकरीर चलाई, जिसमें ख़ान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई है और 4 लोगों ने कत्ल की साजिश तैयार की है। ये पहला सवाल ख़ान साहब की तकरीर से जो है वो जिसका जन्म होता है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ख़ान साहब कहते हैं कि 24 सितंबर को मैंने कह दिया था और जब उस तकरीर को चलाया गया तो उसमें ख़ान साहब ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं
कि 4 लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की है और मेरा कत्ल जो है किसी मजहबी रंग दे के जो है मुझे कत्ल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीराबाद में क्या हुआ। यानी 24 सितंबर की तारीख तकरीर चलाने के बाद खान साहब ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीराबाद में क्या हुआ। फिर खान साहब ने कहा कि ये जो प्लानिंग हुई है मुझे वज़ीराबाद में कत्ल करने की, ये 3 लोगों ने प्लानिंग की है। जिन 4 लोगों का मैंने तकरीर में जिक्र किया वो और हैं, ये 3 लोग और हैं। यानी टोटल खान साहब ने कहा कि 7 बंदे हैं। लेकिन 24 सितंबर की तारीख में भी खान साहब मजहबी रंग दे के अपने कत्ल की बात कर रहे थे और खान साहब कह रहे थे कि 4 लोगों ने साजिश की है। आज भी खान साहब ये कह रहे थे अपनी तकरीर में कि मजहबी रंग दे के 3 लोगों ने मुझे कत्ल करने की साजिश की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले आप 4 लोग कह रहे हैं, आज आप 3 लोग कह रहे हैं, तो चौथे शख्स का नाम क्यों आप नहीं ले रहे? फिर आप पहले 4 कह रहे थे, आज 3 कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 7 लोग आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। 3 लोगों का आपने नाम बता दिया, आपके साथ ये अफसोसनाक इंसिडेंट भी पेश आया, तो आप अब उन 4 लोगों का नाम क्यों नहीं बता रहे? यानी आज आप इस मामले की तहकीकात के लिए क्या आते हैं कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएं, वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ी हो जाएं, DGC मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर कत्ल की साजिश की है। तो जो बाकी के 4 लोग हैं उनका नाम भी बता दें कि बजाय इसके वो भी आपके ऊपर इस तरह का अफसोसनाक अटैक करें, तो कौम को उनका नाम भी बता दें और उनके खिलाफ तहकीकात का बाकायदा तौर पे आगाज़ भी हो जाए। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी एक सवाल जन्म लेता है। फिर खान साहब ने कहा कि ये 3 लोगों ने प्लान किया। राना सनाउल्लाह ने 18 कत्ल किए हुए हैं, शहबाज शरीफ ने 900 लोगों की जान ली हुई है और मेजर जनरल फैसल नसीर जब से आए हैं उन्होंने शहबाज गिल और आज़म सवाती पे तशद्दुद किया। अब ये जो खान साहब ने 3 लोगों पे इल्ज़ाम लगाया है, अब सवाल ये पैदा होता है, यानी खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रियासती सतह पे जो है वो उनके कत्ल का प्लान बनाया है, उनके कत्ल की साजिश की गई। तो रियासती सतह पे अगर ये सारा प्लान होता तो क्या जो बंदा वहाँ से गिरफ्तार हुआ क्या उसे भरे मजमे में भेजा जाता? क्या किसी नामालूम मकाम से खान साहब पे अटैक नहीं हो सकता था? वैसे खान साहब ने आगे चल के कहा कि हमलावर एक नहीं, हमलावर 2 थे। एक साइड से अटैक किया, दूसरा सामने से अटैक किया। तो सामने कोई बिल्डिंग तो खान साहब के सामने थी नहीं, सामने तो सड़क थी, मीडिया की गाड़ियां थी, तो सामने से कैसे अटैक हो गया? सामने तो कोई बिल्डिंग थी नहीं। लेकिन बहरहाल खान साहब ने कहा कि जो उनका इल्ज़ाम था कि रियासती सतह पे अटैक हुआ है, तो रियासती सतह पर अगर अटैक करना था, और आपको जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है, जब आपको एक दिन पहले पता था, आप अपने खिताब में कह रहे हैं, तो आपने हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं करवाए? आपने वज़ीर आला आपका था, इंतज़ामिया आपकी थी, पंजाब में पुलिस आपकी थी, आपको कंटेनर पे बुलेट प्रूफ जो शीशे हैं वो लगवाने चाहिए थे। तो सबसे पहले नेग्लिजेंस तो खान साहब आप पे आती है, आपकी टीम पे आती है, आपके सूबे पे आती है, आपके सूबे की पुलिस पे आती है और आपके वज़ीर आला पे आती है कि जब आपको एक दिन पहले पता चला था तो आपने इस हवाले से हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए? तो सबसे पहले तो ये सवाल भी जन्म लेता है। दूसरा, चलें अगर मान भी लें, खान साहब के एलिगेशन को मान भी लें कि रियासती सतह पे कत्ल की साजिश की गई, तो क्या नामालूम जगह पे किसी स्नाइपर को बिठा के ये काम नहीं हो सकता था कि बजाय इसके कि बंदे को मजमे में खड़ा कर दिया जाए, वो आप पे फायर करे और लोग उसको पकड़ भी लें? यानी इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती जो खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन बहरहाल खान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया है, खान साहब का इल्ज़ाम तो हमें दोहराना पड़ेगा। और फिर खान साहब ने यह कहा कि एक बंदा पकड़ा गया, दूसरा फरार करा दिया, तो प्लान हम सामने लेके आएंगे। यानी उन्होंने जो प्लान बनाया, खान साहब ने कहा कि इस प्लान को हम सामने लेके आएंगे। फिर खान साहब ने आगे चल के ये कहा कि तफ्तीश हमने करवानी है, तफ्तीश के लिए 3 लोगों को रिज़ाइन करना होगा, वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर को। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि क्या तफ्तीश इन 3 लोगों ने करनी है? क्या वज़ीर आज़म का, वज़ीर दाखिला का या DGC का आपके सूबे के ऊपर कोई कंट्रोल है? आपके वज़ीर आला पे कोई कंट्रोल है? आपकी पंजाब पुलिस पे कोई कंट्रोल है? तो ये अगर रहते भी हैं तो तफ्तीश आपके वज़ीर आला के नीचे होनी है, आपके वज़ीर दाखिला के नीचे होनी है, मुशीर दाखिला आपके उमर सरफराज चीमा साहब है, आपके IG के नीचे होनी है। तो ये कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? लेकिन चलें इस बात को भी आप मान लें कि ये 3 लोग रहेंगे तो तफ्तीश पे, इंक्वायरी पे असरअंदाज होंगे और साफ शफाफ तहकीकात नहीं हो पाएंगी। लेकिन कंट्राडिक्शन ये पैदा होती है, सवाल ये जन्म लेता है कि ये शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन कर दें तो वज़ीर आज़म किसका आएगा? नून लीग का वज़ीर आज़म आएगा। राना सनाउल्लाह रिज़ाइन कर दें तो वज़ीर आला किसका आएगा? हुक्मरान इत्तेहाद में से पीपल्स पार्टी का होगा, नून लीग का होगा, मौलाना फजल रहमान की जमात का होगा। DGC अगर रिज़ाइन कर दें, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब अपने ओहदे से उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए,
तो उसके बाद वहाँ पे जो बंदा लगवाएगा, कौन लगाएगा? शहबाज शरीफ लगाएगा या जनरल बाजवा साहब लगाएंगे? तो जब बंदे जिन्होंने हटाने हैं उन्होंने दोबारा लगाने हैं, तो तफ्तीश पर नए आने वाले क्या असरअंदाज नहीं होंगे? तो ये भी खान साहब की कोई लॉजिक नहीं कि इनको हटाने से, ये इन्हें ना हटाया गया तो साफ शफाफ तहकीकात नहीं हो पाएंगी। मेरे साथ कोई बंदा बहस कर सकता है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन बंदों को हटा के जब उन्होंने अपने बंदे लगाने हैं, तो अगर ये आज असरअंदाज हो सकते हैं तो कल भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो खान साहब का ये कोई लॉजिक नहीं बनते कि ये रिजाइन करें। और फिर खान साहब ने आगे चल के चीफ जस्टिस को मुखातिब किया कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब एक और बात भी मैं करता हूं, जब खान साहब चीफ जस्टिस को मुखातिब करने जा रहे थे, वल्ला मैं ये सोच रहा था कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। और मेरे दिल में क्यों ऐसा ख्याल आया कि यार इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए। जिस किस्म की सियासत या जो तर्ज सियासत पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। किसी सियासी जमात का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसका किरदार है जो मुल्क को नहीं चलने दे रहा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस को मुखातिब करके इमरान खान साहब ने कहा कि यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 6 माह से हमारे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब, आपके खिलाफ कौन सा हरबा इस्तेमाल हुआ? तोशा खाना के तहाइफ आपने हासिल किए, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या उन तोशा खाना के तहाइफ को चीफ जस्टिस ने आके आपके नॉमिनेशन पेपर में उनका जिक्र करना था, उनको डिस्क्लोज करना था? ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी थी? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी? क्या या फैसल नसीर साहब की जिम्मेदारी थी, या जनरल बाजवा साहब की जिम्मेदारी थी? फिर जो आपके खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया, क्या उस मामले को साफ शफाफ रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी? या ये जिम्मेदारी भी आपकी सियासी मुखालिफिन की, आपकी सियासी मुखालिफ सियासी जमातों की थी, चीफ जस्टिस की थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की थी, डीजीसी की थी, कि आपके जो फंडिंग कलेक्ट करने के मामलात हैं वो उन्हें साफ शफाफ रखते? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और फिर खान साहब ने का जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड करार दिया, गैर आइनी करार दिया। क्या वो गैर आइनी रूलिंग देने के लिए चीफ जस्टिस ने मजबूर किया था, आर्मी चीफ ने किया था, वजीर आजम ने उस वक्त बतौर अपोजिशन उनको मजबूर किया था? तो आपके खिलाफ कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हुआ। आपके खुद हरबे ऐसे हैं, आपके इकदामात ऐसे हैं जिसका आपको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और फिर खान साहब ने आगे चल के कहा कि मैं अपना लॉन्ग मार्च मौखर कर रहा हूं और रोबे से होकर दोबारा अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। खान साहब ने कहा कि हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात बनाए गए। खान साहब, आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बने और गलत बने, हम भी ये कह देते हैं, आपके साथ हैं। लेकिन क्या आपके हुकूमत में आपने अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट नहीं किया, सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया? उनके खिलाफ इसी तरह के मुकदमात जो आज आपके खिलाफ बने हैं, क्या आपने ऐसे मुकदमात नहीं बनाए? और फिर खान साहब ने चीफ जस्टिस से कहा कि यहाँ इंसाफ नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, इस मुल्क को बचाएं। अल्लाह आपसे पूछेगा, चीफ जस्टिस से अल्लाह पूछेगा, सबसे अल्लाह पूछेगा, सिर्फ चीफ जस्टिस से नहीं पूछेगा, आपसे भी पूछेगा आपका क्या कंडक्ट था, आपका क्या रोल था। आप ऐसी चीज़ों को अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करते थे जो कि आपको नहीं करना चाहिए थी। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि ये तीनों मुस्तफ़ी नहीं होंगे तो तफ्तीश कैसे होगी, और उस पर मैं पहले सवाल उठा चुका हूँ। और फिर बाजवा साहब से कहा कि ये जो लोग हैं, ख़ास तौर पर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का जिक्र किया कि आपको बदनाम कर रहे हैं और हम फ़ौज के ऊपर बड़ी तामीरी किस्म की अपना जो है वो तनकीद करते हैं। तो खान साहब से ये पूछे कि आप जो फ़ौज के सरबराह को मीर जाफ़र कह रहे थे, मीर सादिक कह रहे थे, न्यूट्रल जानवर कह रहे थे, गद्दार कह रहे थे, इसे किस तरीके से कोई समझे कि आप फ़ौज के ऊपर तामीरी तनकीद कर रहे थे? लेकिन बहरहाल ये खान साहब के खिताब का लुबे लबाब था। खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, और हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि मुलज़म ने जिस 2 अशख़ास की निशानदेही की है, अब उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, जिससे असला ख़रीदा मुलज़म नवीद ने। उसके बाद मुलज़म वकास और साजिद, जिससे 20,000 रुपये में वो 9mm पिस्टल ख़रीदा गया, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये तकरीर जो है वो 3 घंटे ताख़ीर का शिकार क्यों हुई? इसकी नाज़रीन वजह तो कामरान खान साहब जो कि एंकर हैं उन्होंने बताई कि खान साहब चंद घंटों के लिए खान साहब का खिताब मौखर हुआ है, और ख़बरें ये हैं कि फ़ौजी क़यादत जो है वो हालात को संभालने के लिए मसरूफ़ है, अल्लाह रहम फरमाए, ये कामरान साहब ने ट्वीट की। लेकिन इसके बाद अज़हर मशवानी साहब ने ट्वीट करके उन्हें जवाब दिया कि आपकी ख़बर गलत है, आप झूठी खबर फैला रहे हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं, पीटीआई के ज़रा ये बताते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये खिताब इसलिए ताख़ीर का शिकार हुआ है क्योंकि इसमें जो इंतज़ामात हो रहे थे, इंतज़ामात की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना था, इंतज़ामात किए जा रहे थे,
तो इंतज़ामात नामुकम्मल होने की वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुए। कुछ परवेज़ इलाही के साथ भी खान साहब के मामलात थे, एफ़आईआर के इंदराज के हवाले से वो भी वजह बनी है, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि जो एफ़आईआर का इंदराज हो उसमें वज़ीर आज़म का नाम हो, वज़ीर दाखिला का नाम हो, उसमें आला सिक्योरिटी एहलकार का नाम हो। तो इस पर भी बड़ी जो है वो चीज़ें चल रही हैं अपना इमरान खान साहब की वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही साहब के साथ। तो ये वजह बनी है खान साहब के खिताब की ताख़ीर की। अब चीफ जस्टिस ने किस मामले पे वजाहत मांगी है वो फिर कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो पहले जो है वो लंबी हो चुकी है, वो भी बड़ी एक अहम खबर है। उसकी तफसीलात फिर अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।